हेलो, वेलकम, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आप सबका एक और लाइव सेशन में स्वागत है। इस्तकबाल है, खैर मकदम है। तारीख़ 25 जुलाई 2025 और आप सबके लगातार सवाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के अंडर ग्रेजुएट यूजी पीजी और पीजी प्रोग्राम्स को लेकर आते रहते हैं। कमेंट्स तो आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। इतने ज़्यादा कमेंट्स हैं कि उनको लिख कर जवाब देना मुश्किल हो रहा है। तो कोशिश रहती है कि टाइम टाइम पर वीडियो बनाकर जो कॉमन सवाल हैं उन सवालों पे वीडियो बनाऊं और आपको अपडेट करूं कि क्या चल रहा है यूनिवर्सिटी में। हालांकि आप चाहें तो ख़ुद भी वेबसाइट विजिट करके सारी जानकारी ले सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि आप इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं, आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, तो मेरी भी अकाउंटेबिलिटी बनती है, जिम्मेदारी बनती है कि आपको अपडेटेड रखूँ क्या क्या यूनिवर्सिटी में हो रहा है और आगे क्या होगा। कल 24 जुलाई 2025 की एक बहुत बड़ी, जिसको कहते हैं कि इंसिडेंट या घटना कहें, या घटना थोड़ा नेगेटिव में हो जाएगा, अपडेट रही कि फर्स्ट कट ऑफ तो आ ही गई यूजी कोर्सेज की और यूजी पीजी कोर्सेज की, और उसके बाद सारी अपडेट्स आपको मिल ही रही हैं कि उसके बाद फ़ी पेमेंट करना और फ़ी पेमेंट की लिंक ओपन होते जा रही है अलग अलग कोर्सेज की। उम्मीद करता हूँ कि आप में से कई लोग जिनका कट ऑफ क्लियर हुआ है उनको पेमेंट लिंक आज तक एक्टिवेट हो गई होगी। तो पेमेंट लिंक पर जाइए, सिंपली जाइए, पेमेंट कीजिए और उसके बाद स्क्रीनशॉट रख लीजिए उसका। और 30 जुलाई को आपका नाम फर्स्ट एडमिशन लिस्ट में कंफर्म में होगा। अगर आप कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स होंगे आपके और कट ऑफ के बॉर्डर लाइन पे हैं तो कुछ लोगों का उनका भी कंफर्म में हो सकता है, और कुछ लोग अनफॉर्चुनेटली वेटिंग में भी जाएंगे। और वेटिंग में ज़्यादातर लोग जाएंगे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में, 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीए बीएड बीएससी बीएड में जाएंगे, बीएलएलबी बीबीएलएलबी, इनमें लंबी वेटिंग लिस्ट रहती है। उसके अलावा इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इनमें भी लंबी वेटिंग लिस्ट रहेगी, और इसके अलावा दूसरे कोर्सेज में भी वेटिंग लिस्ट रहेगी। तो ये यूजी और यूजी पीजी वालों का ये जो अपडेट है, ये आगे की जो संभावनाएं हैं उस पर मैं बात कर रहा था। वही जो मेरे व्यूवर हैं, इस सब्सक्राइबर्स हैं जो लगातार पूछते रहते हैं पीजी वाले कि उनका नाम वेटिंग लिस्ट में है, वेटिंग लिस्ट कब कन्फर्म होगी। पिछले हफ्ते यानी 18 जुलाई को एक अपडेटेड लिस्ट आई थी, और उसके बाद आज 25 जुलाई है। एक्सपेक्टेड था कि एडमिशन लिस्ट, अपडेटेड एडमिशन लिस्ट आ जाएगी, कुछ लोगों के वेटिंग कंफर्म होंगे, लेकिन अभी तक जो जानकारी आई और जो अपडेट है, अभी तक वो लिस्ट जारी नहीं की गई है। तो आज अगर जारी नहीं हो रही है तो उम्मीद कर सकते हैं कि अब वो मंडे ट्यूसडे को ही जारी होगी। आप कोई उम्मीद मत रखिए कि सैटरडे संडे को कोई अपडेट आएगी। पीजी कोर्सेज के जो 28 पीजी प्रोग्राम्स हैं उनमें कोई अपडेटेड लिस्ट आएगी एडमिशन की। तो ये बात होगी पीजी की। अब यूजी और यूजी पीजी वालों के लगातार सवाल आ रहे हैं कि मेरे मार्क्स 220 हैं, कट ऑफ 200 था, या मेरे मार्क्स 200 आ रहे हैं, कट ऑफ 195 था, क्या प्रेडिक्शंस है। दोस्त, ऐसा है, कोई भी हो, मेरे व्यूअर कोई भी हो, मैं किसी को भी डार्क में नहीं रखना चाहता। दूसरी बात है कि मैं आपको मिसगाइड भी नहीं करना चाहता। ये पूरा का पूरा जो ये एल्गोरिदम है, ये डिपेंड करता है आपकी किस्मत पे और कितने लोग फ़ी पेमेंट करते हैं। कुछ भी नहीं कह सकते। पिछले साल कुछ और सीन था, इस बार कुछ और सीन है। पिछले साल आउट ऑफ 600 290 के 299 रहा था बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का कट ऑफ, यानी 50% के आसपास रहा था। इस बार देखिए मोर देन 70% यूआर कैटेगरी के लिए 72% प्लस चला गया है। तो कितना डिफरेंस हो गया। वहीं अगर बात करें आप बीएलएलबी की, तो बीएलएलबी का अब तक होता था कि 60% प्लस पे होता था कट ऑफ, यानी 650 में 412 मार्क कट ऑफ था पिछले साल, और इस बार देखिए डाउन हो गया, थोड़ा सा डाउन हुआ है 60% से। तो ये सब होता रहता है। ये इसलिए होता है कि नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कितने हैं, कितने रजिस्ट्रेशंस हैं, इसके अकॉर्डिंग ही कट ऑफ निकाली जाती है। तो एक बार फिर नज़र डाल देते हैं कट ऑफ कितना रहा था। शायद आपने मिस कर दिया हो या आपने देखा नहीं हो अभी तक। तो शुरुआत करते हैं इंटीग्रेटेड 4 इंटीग्रेटेड बीए बीएड से। यूआर के लिए 261, ओबीसी के लिए 233, एससी के लिए 180, एसटी के लिए 78, ईडब्ल्यूएस के लिए 239, पीडब्ल्यूडी के लिए 114.03, सीडब्ल्यू यानी डिफेंस कोटा के लिए 223.76। वहीं बीएससी बीएड के लिए यूआर कैटेगरी के लिए 264, ओबीसी का 234, एससी का 200, एसटी का 78, ईडब्ल्यूएस का 242, पीडब्ल्यूडी का 238.83 और सीडब्ल्यू कोटा का 58.57। वहीं 4 ईयर बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की बात करें तो यूआर कैटेगरी के लिए कट ऑफ 360 प्लस 360.15, ओबीसी का 334.95, एससी का 268.84,
एसटी का 218.67, ईडब्ल्यूएस का 348.71। पीडब्ल्यूडी कोटा में कोई भी कैंडिडेट रजिस्टर नहीं करवाए। हालांकि एक सब्सक्राइबर ने कहा है कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था लेकिन कट ऑफ में उनका नाम नहीं है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम है या आपकी फ़ीस सबमिशन सक्सेसफुल नहीं हुई है। अगर आप चाहें तो यूनिवर्सिटी पर्सनली विजिट कर मंडे को अपडेट ले सकते हैं कि किस वजह से आपके कट ऑफ पे कोई कट ऑफ नहीं दिया गया आपके मार्क्स पर, जबकि होना चाहिए बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर पे, जैसा कि आप बोल रहे हैं। सीडब्ल्यू कोटा का कट ऑफ है 250 बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का। वहीं बीबीएलएलबी की बात करें तो 255.43 है यूआर का, ओबीसी का 223.59, एससी कैटेगरी का 184.17, एसटी का 78.21, ईडब्ल्यूएस का 239.81, पीडब्ल्यूडी कोटा का 58 और सीडब्ल्यू कोटा का 96। वहीं बीएलएलबी ऑनर्स की बात करें तो यूआर कैटेगरी का 292, ओबीसी का 261, एससी का 237, एसटी का 183, ईडब्ल्यूएस का 272, पीडब्ल्यूडी कोटा 58 और सीडब्ल्यू कोटा यानी डिफेंस कोटा 216। यूजीपीजी कॉमर्स की बात करें तो 200 यूआर कैटेगरी के लिए, ओबीसी का 170, एससी का 100, एसटी का 80, ईडब्ल्यूएस का 190 और पीडब्ल्यूडी और डिफेंस कोटा के सारे कैंडिडेट्स के लिए पेमेंट लिंक ओपन हो रही है। यूजीपीजी मैथमेटिक्स की बात करें तो यूआर कैटेगरी के लिए कट ऑफ है 195, ओबीसी का 151, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और डिफेंस कोटा के सारे कैंडिडेट्स के लिए पेमेंट लिंक ओपन हुई है। वहीं ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ है मैथमेटिक्स का 155। स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो कट ऑफ है 115 यूआर कैटेगरी के लिए, ओबीसी का है 98, एससी का 60। वहीं एसटी में कोई कैंडिडेट नहीं थे, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में कोई कैंडिडेट नहीं थे रजिस्टर्ड। ईडब्ल्यूएस का 100 है और सीडब्ल्यू कोटा के सारे कैंडिडेट्स के लिए पेमेंट लिंक ओपन हुई है स्टैटिस्टिक्स में। वहीं यूजीपीजी केमिस्ट्री की बात करें तो 221 है यूआर कैटेगरी का, ओबीसी का 190, एससी का 98, एसटी का 59, वहीं ईडब्ल्यूएस का 186, पीडब्ल्यूडी कोटा का 166 और सीडब्ल्यू यानी डिफेंस कोटा का 137। यूजीपीजी फिजिक्स की बात करें तो आउट ऑफ 250 102.63 यूआर कैटेगरी कट ऑफ, ओबीसी का 80.09, एससी का 46.86, एसटी कैटेगरी पीडब्ल्यूडी और डिफेंस कोटा के सारे कैंडिडेट्स के लिए पेमेंट लिंक ओपन हुई है। वहीं ईडब्ल्यूएस कोटा का कट ऑफ है 77.40। यूजीपीजी कंप्यूटर साइंस जो इस बार से लॉन्च हो रहा है, यूआर कैटेगरी कट ऑफ है 119, ओबीसी का 47, एससी और एसटी के सारे कैंडिडेट्स के लिए पेमेंट लिंक ओपन हो रही है। वहीं ईडब्ल्यूएस का 84। वहीं यूजीपीजी लाइफ साइंस की बात करें तो यूआर कैटेगरी के लिए कट ऑफ है 240, ओबीसी का 230, एससी का 97, एसटी का 150, ईडब्ल्यूएस का 230, पीडब्ल्यूडी का 112 और सीडब्ल्यू कोटा का 235। वहीं यूजीपीजी जियोलॉजी की बात करें तो यूआर कैटेगरी का कट ऑफ है 81, ओबीसी का 76, एससी का 52, एसटी के सारे कैंडिडेट्स के लिए पेमेंट लिंक ओपन होगी। पीडब्ल्यूडी और डिफेंस कोटा के सारे कैंडिडेट्स के लिए पेमेंट लिंक ओपन होगी। वही ईडब्ल्यूएस का 78। यूजीपीजी ज्योग्राफी की बात करें तो यूआर कैटेगरी के लिए कट ऑफ है 108, ओबीसी का 98, एससी का 81, एसटी का 70, ईडब्ल्यूएस का 83 और पीडब्ल्यूडी और डिफेंस कोटा के सारे कैंडिडेट्स के लिए पेमेंट लिंक ओपन हो रही है। इंग्लिश की बात करें तो काफ़ी कट ऑफ हाई गया है। इंग्लिश में यूआर कैटेगरी का कट ऑफ है यूआर कैटेगरी का कट ऑफ है 239.46 और इसके आगे ओबीसी कैटेगरी का 216.39, एससी कैटेगरी का 183.67, एसटी और पीडब्ल्यूडी के सारे कैंडिडेट्स के पेमेंट लिंक ओपन हो रही है। वहीं ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ है 222.76 और सीडब्ल्यू यानी डिफेंस कोटा का 147.87। यूजीपीजी हिंदी की बात करें तो यूआर कैटेगरी का कट ऑफ है 230, ओबीसी का 189, एससी का 131। वहीं एसटी पीडब्ल्यूडी और डिफेंस कोटा के सारे कैंडिडेट्स के पेमेंट लिंक ओपन हुई है। वहीं ईडब्ल्यूएस कोटा का कट ऑफ है 165। हिस्ट्री की बात करेंगे तो इसके लिए कट ऑफ है 242.57, यूआर कैटेगरी का, ओबीसी का 192.27, एससी का 155.69, एसटी का 71.53, ईडब्ल्यूएस का 154.34। वहीं पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में कोई भी कैंडिडेट ने रजिस्टर नहीं करवाया था और डिफेंस कोटा के सारे कैंडिडेट्स के लिए पेमेंट लिंक ओपन होगी। यूजीपीजी सोशियोलॉजी का सबसे नीचे कट ऑफ किया है, आउट ऑफ 250 आपको चाहिए कट ऑफ जो है यूआर कैटेगरी में 30, ओबीसी का 21, एससी का 19, ईडब्ल्यूएस का 23 और पीडब्ल्यूडी कोटा और डिफेंस कोटा के सारे कैंडिडेट्स के लिए पेमेंट लिंक ओपन हो रही है। यूजीपीजी पॉलिटिकल साइंस का कट ऑफ हाई गया है, यूआर कैटेगरी के लिए 252, ओबीसी का 220, एससी का 166, एसटी और पीडब्ल्यूडी और डिफेंस कोटा के सारे कैंडिडेट्स के लिए पेमेंट लिंक ओपन हुई है। वहीं ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ है 224। इकोनॉमिक्स की बात करें यूजीपीजी इकोनॉमिक्स में यूआर कैटेगरी का आउट ऑफ 250 कट ऑफ है 100, ओबीसी का 87, एससी का 71, एसटी में सारे कैंडिडेट्स के लिए पेमेंट लिंक ओपन हो रही है। ईडब्ल्यूएस का 89, पीडब्ल्यूडी का 41 और डिफेंस कोटा का 65। साइकोलॉजी की बात करें तो यूआर कैटेगरी के लिए 101,
ओबीसी का 86, एससी का 60, डिफेंस कोटा एसटी कैटेगरी के सारे कैंडिडेट्स को पेमेंट लिंक ओपन हो रही है। ईडब्ल्यूएस का 84, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में कोई कैंडिडेट नहीं और डिफेंस कोटा का 94। यूजीपीजी जर्नलिज्म की बात करें जो इसी साल से लॉन्च हुई है ये कोर्स, यूआर का 104, ओबीसी का 92, एससी का 63, एसटी और डिफेंस कोटा के सारे कैंडिडेट्स के लिए पेमेंट लिंक ओपन हो रही है और ईडब्ल्यूएस का 102। फार्मेसी की बात करें यूआर कैटेगरी का 71.15, ओबीसी का 60.04, एससी का 23.10, एसटी कैटेगरी के सारे कैंडिडेट्स के लिए पेमेंट लिंक ओपन हो रही है और वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें 61.02, पीडब्ल्यूडी का 23.98, सीएलडब्ल्यू कोटा का 34.55। तो ये सारे डिटेल्स आपको मिलेंगे पिछले वीडियो में भी। और इसके साथ अब एक इंटरेस्टिंग आपके साथ मैं एस्पेक्ट शेयर करने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं बता दूँ कि जिन लोगों का कट ऑफ क्लियर हो रहा है, पेमेंट लिंक आती जा रही है, पेमेंट लिंक आएगी, पेमेंट कीजिए। पेमेंट अपने ही अकाउंट से कीजिए, किसी दूसरे के अकाउंट से मत कीजिए, क्योंकि पैसे उसी अकाउंट में वापस जाएंगे अगर आप एडमिशन कैंसिलेशन कराएंगे या अगर आपका नाम वेटिंग में रह गया और आगे आप कैंसिलेशन कराएंगे। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ कि पिछले साल ऐसा हुआ है, इसी मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स को ही काफ़ी दिक्कत हुई है। उनके पैसे वापस इसलिए नहीं मिल रहे हैं क्योंकि उन्होंने साइबर कैफ़े या किसी अनजान व्यक्ति के अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र किए थे। और इसके अलावा जब आपका 30 जुलाई को नाम आ जाए और उससे मुझे लगता है पहले या उसके आसपास ही गूगल डॉक्यूमेंट आएगी जिसमें हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए आपको अप्लाई करने को कहा जाएगा। तो हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो लिस्ट आपकी 3 अगस्त या उससे पहले ही आ जाएगी। आपको फीस सबमिशन करना है और 4 अगस्त से आपकी क्लासेस भी शुरू हो रही हैं और आपको हॉस्टल भी मिल जाएगा। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि पिछले साल क्या हुआ था, कट ऑफ कितना रहा था और कितने पे एडमिशन हुआ था। पिछले साल 5 कोर्सेज नहीं थे, डिप्लोमा इन फार्मेसी, यूजीपीजी लाइफ साइंस, यूजीपीजी जियोलॉजी, यूजीपीजी कंप्यूटर साइंस और यूजीपीजी जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन। लेकिन 18 कोर्सेज में देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है। जैसे ज्योग्राफी की बात करें तो कट ऑफ रहा था 180 और लास्ट एडमिशन हुआ था यूआर कैटेगरी में 207। तो देख सकते हैं 80 से कितना हाई गया, करीब 27 मार्क्स ऊपर। ओबीसी में था कट ऑफ 135 और लास्ट एडमिशन हुआ 148, तो करीब 13 मार्क्स ज़्यादा पे जाके क्लोज हो गया एडमिशन। एससी और एसटी कैटेगरी के ऑलमोस्ट सारे कैंडिडेट्स को मिल गया था। एससी का कट ऑफ रहा था 90 रहा था लास्ट। ईडब्ल्यूएस का 160 कट ऑफ रहा था और लास्ट एडमिशन 160 पे ही क्लोज हुआ था। तो इस तरह से ये फ्लक्चुएट होता है। कुछ कोर्सेज के जो लास्ट एडमिशन है वो कट ऑफ पे आकर रुक जाते हैं और कुछ कोर्सेज के कट ऑफ से बहुत ऊपर जाते हैं और कुछ कोर्सेज से कट ऑफ से नीचे भी आते हैं। वहीं यूजीपीजी कॉमर्स की बात करें तो पिछले साल यानी 2024 में यूआर कैटेगरी का कट ऑफ था 92, लेकिन एडमिशन लास्ट कितने में हुआ था आपको पता है? 222 पे, 222 पे। 70 था लास्ट और एडमिशन हुआ है आपका 194 पे। एससी का 105, एसटी का 196 और ईडब्ल्यूएस का 186। ये कट ऑफ इनका रहा था। कट ऑफ से ये लगभग बहुत आगे रहा था। एक बार फिर मैं रिवाइज कर दूं कॉमर्स का, क्योंकि मैंने थोड़ा सा गलत पढ़ दिया। 92 था लेकिन लास्ट एडमिशन रहा 114 पे। 70 था लेकिन लास्ट एडमिशन जो रहा वो रहा आपका करीब 86 पर रहा। इसी तरह से थोड़ा सा फ्लक्चुएट हुआ था और ईडब्ल्यूएस का 90 पे लास्ट था और एडमिशन भी लास्ट क्लोज हुआ था 93 पे। वहीं बात करें मैथमेटिक्स की तो कट ऑफ था 157, लास्ट एडमिशन 195 पे। देखिए कितना फ्लक्चुएट करके चला गया 195। ओबीसी का 80 था, लास्ट एडमिशन 83 पे हुआ है। वहीं एससी का लास्ट एडमिशन 102 पे हुआ था और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 104 पे हुआ था। वहीं बात करें स्टैटिस्टिक्स की तो 119 कट ऑफ था और लास्ट एडमिशन हुआ है 153 पे। कितना ज़्यादा रह गया, 119 से करीब 30 मार्क्स ज़्यादा। ओबीसी का 43 पे लास्ट कट ऑफ था और लास्ट एडमिशन भी 43 पे हुआ था। ईडब्ल्यूएस का भी 114 पे कट ऑफ था और 114 पे एडमिशन क्लोज हुआ था। तो ये फ्लक्चुएट करता है, जो कि आप अगर सुनेंगे ध्यान से तो आपको समझ में आएगा कितना फ्लक्चुएट होता है और आपको अपने बारे में प्रेडिक्शन आप लगा सकते हैं कि आपके कितने चांसेस हैं। जो आप सवाल आप पूछते हैं कि आपके कितने चांसेस हैं। इंग्लिश की बात करें तो कट ऑफ था 238 और लास्ट एडमिशन 229, तो कट ऑफ से नीचे हो गया, तो इस कोर्स में नीचे आ गया। ओबीसी का 204 था लेकिन लास्ट एडमिशन 199 पे हुआ है। एससी का 165 था, लास्ट एडमिशन 144 पे हुआ, तो इसमें रिड्यूस हुआ इंग्लिश में। एसटी का 141 था लेकिन लास्ट एडमिशन 179 पे हुआ, तो इसमें हाई चला गया। ईडब्ल्यूएस का 220 था और लास्ट एडमिशन भी 220 पे हुआ। वहीं यूजीपीजी हिंदी की बात करें तो सारे रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स को फी पेमेंट का मौका दिया गया था कि लेकिन कट ऑफ नहीं थी कोई। लास्ट एडमिशन 206 पे हुआ था, ओबीसी का 173, एससी का 114 पे और ईडब्ल्यूएस का 136 पे। आपको ये याद दिला दूं कि
हिंदी और इस तरह के कोर्सेज का 450 के मार्क्स के एग्ज़ाम हुए थे। सिर्फ कॉमर्स का एक ही पेपर हुआ था, इसी वजह से उसके मार्क्स कम थे। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। हिंदी की बात करें तो कट ऑफ 275 था, लास्ट एडमिशन 258 पे हुआ था। ओबीसी का 236 था, लास्ट एडमिशन 199 पे। 224 था एससी का, लास्ट एडमिशन 219 पे। ईडब्ल्यूएस का 246 था, लास्ट एडमिशन 158 पे हुआ था। वहीं कुछ और कोर्सेज के लिए आपकी बात करें, सोशियोलॉजी की बात करें, सोशियोलॉजी में लास्ट एडमिशन 195 में हुआ था। हालांकि सारे कैंडिडेट्स को रजिस्ट्रेशन करने का मौका दिया गया था। वहीं बात करें सोशियोलॉजी के ओबीसी की तो 94 था, एससी का 46 और ईडब्ल्यूएस का 91। पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो कट ऑफ 265 था, लास्ट एडमिशन 282 पे हुआ था। ओबीसी का 218 था, लास्ट एडमिशन 265 पे हुआ था। एससी का 154 था, लास्ट एडमिशन 176 पे हुआ था। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 240 था कट ऑफ, लास्ट एडमिशन 262 पे हुआ था। तो इसमें बढ़ा ही है, घटा नहीं है। केमिस्ट्री का कट ऑफ था 145, लास्ट एडमिशन 195। कितना हाई जंप था। ओबीसी का 136 था, लास्ट एडमिशन 162, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा हाई चला गया। एससी का 59 था, लास्ट एडमिशन 67, इसमें भी बढ़ गया। और ईडब्ल्यूएस में कोई एडमिशन नहीं हुआ, एसटी में कोई एडमिशन नहीं हुआ। वहीं फिजिक्स की बात करें तो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ था 170, लास्ट एडमिशन 106 पे हुआ था। ओबीसी का 130 था, लास्ट एडमिशन 136 पे। एससी कैटेगरी का 121 था, लास्ट एडमिशन 72 पे हुआ था, इसमें डाउन हुआ है। वहीं ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ था 143, लास्ट एडमिशन 144 में हुआ था। ये 2024-25 की मैं बात कर रहा हूँ। साइकोलॉजी की बात करें तो इसमें सारे कैंडिडेट्स को रजिस्ट्रेशन का मौका दिया गया था। लास्ट एडमिशन हुआ था 188 पे, ओबीसी यूआर का ओबीसी का 112 पे, एससी का 112 और ईडब्ल्यूएस का 113। इकोनॉमिक्स की बात करें तो सारे कैंडिडेट्स के लिए पेमेंट लिंक ओपन किया गया था। इसमें लास्ट एडमिशन हुआ था 109 में जनरल कैटेगरी यूआर के लिए, ओबीसी का 75, एससी का 72 और ईडब्ल्यूएस का 41। यही बात करें सबसे जो आप लोग इंपॉर्टेंट पूछते रहते हो, बीएलएलबी ऑनर्स की 412 कट ऑफ था, लास्ट एडमिशन 415 पे क्लोज हुआ। ओबीसी का 320 था, लास्ट एडमिशन 355 पे। तो कितना ऊपर गया आप समझ सकते हैं। एससी का 274 था और लास्ट एडमिशन 295 पे हुआ है। एसटी का 98 था, लास्ट एडमिशन 124 पे हुआ। वहीं ईडब्ल्यूएस का 356 था कट ऑफ, लास्ट एडमिशन 374 पे हुआ। बीबीएलएलबी ऑनर्स की बात करें तो कट ऑफ 290 था, लेकिन लास्ट एडमिशन 3 हुआ है 337 पे। ओबीसी का 200 कट ऑफ था, लेकिन लास्ट एडमिशन हुआ 299 पे। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो कट ऑफ 200 था, लेकिन लास्ट एडमिशन 308 पे हुआ। ये आउट ऑफ 650 ये स्कोर था। बीए की बात करें तो कट ऑफ था 314 जनरल के लिए, लेकिन लास्ट एडमिशन 339 पे हुआ। ओबीसी का 249 था, लेकिन लास्ट एडमिशन 295 पे हुआ। ओबीसी का तो मैं बता दिया, एससी का 175 था, लेकिन लास्ट एडमिशन 202 पे हुआ। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 248 कट ऑफ था, लास्ट एडमिशन 306 पे हुआ था। वहीं बीएससी बीएड की बात करें तो 320 कट ऑफ था फर्स्ट राउंड का, लेकिन लास्ट एडमिशन 368 पे हुआ। 302 कट ऑफ था ओबीसी का, लास्ट एडमिशन 303 पे हुआ। ईडब्ल्यूएस कोटा का 306 कट ऑफ था, लेकिन लास्ट एडमिशन 321 पे हुआ। एससी कैटेगरी का 179 कट ऑफ था, लास्ट एडमिशन 242 पे हुआ। एसटी कैटेगरी का 160 कट ऑफ था, लेकिन लास्ट एडमिशन 187 पे हुआ। और आखिर में बीएससी ऑनर्स 4 ईयर बीएससी एग्रीकल्चर, जिसमें काफ़ी अनएक्सपेक्टेड हुआ है इस बार। 229 आउट ऑफ 600 एससी कैटेगरी जनरल कैटेगरी का कट ऑफ था, लास्ट एडमिशन 324 पे हुआ था। ओबीसी का 210 कट ऑफ था, लेकिन लास्ट एडमिशन 274 पे हुआ। एससी का 150 कट ऑफ था, लेकिन लास्ट एडमिशन 199 पे हुआ। एसटी का 95 था, लेकिन लास्ट एडमिशन 109 पे हुआ। वहीं ईडब्ल्यूएस का 203 था, लेकिन लास्ट एडमिशन 294 पे हुआ। तो ये पिछले साल और इस साल के पिछले साल का जो मैंने अभी पिछले 5-6 मिनट में जो बातें आपको बताई, ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है आपको ये प्रेडिक्ट करने के लिए इस साल कितने पे लास्ट एडमिशन हो सकता है। लेकिन मैं फिर आपको वार्निंग देता हूँ कि पिछले साल और इस साल में चीज़ें अलग हो जाती हैं, इसलिए आप ज़्यादा पिछले साल को बेस बनाकर इस साल डिसीजन मत लीजिए। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा, अगर आपके लिए पेमेंट लिंक ओपन होती है तो पेमेंट कर दीजिए और 30 तारीख का इंतज़ार कीजिए, क्योंकि एडमिशन कंफर्म नहीं भी होगा तो 100% फी रिफंड हो जाएंगे आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए वीडियोस देखते रहिए और हमेशा की तरह आपसे विदा लेता हूँ। शब खैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट विशेस।